50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा फिलहाल साबित हो गया है कि मोदी सरकार देश को चलाने में नाकाम है। क्यों आखिरकार दोस्तों अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत होने के बाद बौखला गई बीजेपी। केजरीवाल ने खुद ही संभाल लिया अपनी वकालत का मामला। और कैसे मुख्तार अंसारी की मौत पर घिर गई योगी सरकार। अभी 2 दिन पहले ही इल्ज़ाम लगे थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को धारा 144 लगाई गई है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी भी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। कहा विपक्ष को दबाकर और डराकर मोदी सरकार देश की तरक्की नहीं कर सकती, उसका सच जनता के सामने आ गया है। दरअसल आपको बताते चले अभी 1 दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी, बेरोजगारी रिपोर्ट, जिसमें साफ हो गया कि मोदी सरकार पूरी तरीके से रोजगार न देने में बिल्कुल जो है असफल रही है। आपको बताते चलें इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि ये रिपोर्ट साबित करती है कि मोदी सरकार के पास कोई भी वो खासकर रोड मैप नहीं है जिस पे चलकर लोगों को नौकरी दी जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस की गारंटियां और भी मजबूत हो गई हैं, क्योंकि ये गारंटियां साबित करती हैं कि आने वाले समय में सिर्फ कांग्रेस ही है जो जनता को वोट नौकरियां दे सकती है। राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी की तमाम चीज़ें और तमाम जो गारंटियां हैं वो सिर्फ एक धोखा है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी की गारंटियां सिर्फ धोखा इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। राहुल ने कहा कि हमने जो वादे किए जनता से वो वादे हम निभाएंगे और लोगों को नौकरियां भी देंगे। सीधी सी बात ये दोस्तों, कांग्रेस यहाँ पर खेल गई है। आपको बताते चले दोस्तों मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भड़का विपक्ष ने सीजीआई की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बताते चले कल बीते दिन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई जेल के अंदर उन्होंने आखिरी सांस ली। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बताया जा रहा है उसमें ये कहा गया है कि फ़िलहाल उन्होंने रोज़ा रखा था और रोज़ा रखने के बाद जब उन्होंने इफ्तियार के लिए रोज़ा खोल रहे थे उसी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी और जो है यहाँ पर उनको हार्ट अटैक आ गया। आपको बताया ये जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन इसके 2 दिन पहले आपको याद होगा कि डॉक्टर ने कन्फर्म किया था कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। उनके खाने में पुलिस प्रशासन का कोई इंसान जहर दे देकर उनको स्लो पॉइजन देकर मार रहा था। आपको बताते चले ये आरोप लगने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि फ़िलहाल जेलों में ही जिस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, ये एक तरीके से ये तो वही बात हो गई कि खूनी जो होते हैं दोस्तों बाहर बिना वर्दी के मारते हैं और पुलिस जो है वो वर्दी पहनकर लोगों को मारने का काम कर रही है। एक तरीके से ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो विपक्ष ने सीजीआई की अध्यक्षता में इसकी मांग की है कि जांच होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल जब खुद बन गए वकील तो बीजेपी में मच गया हड़कंप। केजरीवाल की बड़ी जीत तो पहले ही हो चुकी थी कि वो जेल से ही सरकार चला पाएंगे, क्योंकि आपको बताते चले हाई कोर्ट ने विपक्ष की ये याचिका खारिज कर दी थी बीजेपी की कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार तो चला ही पाएंगे, लेकिन केजरीवाल ने जब कल खुद वकील बन गए और अपनी दलीलें देना शुरू की दोस्तों तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक एक कच्चा चिट्ठा खोल दिया। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, बीजेपी सब पर दबाव बनाती है। उनका मन तो होता होगा कि बेल दे दे दोस्तों, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि कई जज ऐसे हैं जिनके ऊपर लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिनके पास अगर केस जाता है तो उन्हें पता ही है कि खारिज ही होना है। अभी आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मनु सिंह भी पहुंच गए थे, जिस बेंच के पास केजरीवाल की ज़मानत गई थी, तब उन्हें पता था कि फ़िलहाल यहाँ पर कैंसिल ही होगी, इसलिए वो हाई कोर्ट चले गए थे वापस। तो समझिए अरविंद केजरीवाल ने सब बताया कि कैसे बीजेपी ने उनको फंसाया और सिर्फ जो आरोपी उनके लिए खड़े किए जा रहा है वो उनसे आज तक मिले तक नहीं है। तो फिर कैसे आप समझिए दोस्तों घोटाले का नाम लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों इस राजनीति में ये बात तो एक आपको मानना पड़ेगी, कोई भी दूध का धुला तो नहीं है, लेकिन दोस्तों कोई इतना बड़ा घोटालेबाज भी नहीं है जितने बड़े घोटाले बीजेपी करती है। आपने अभी देखा कैसे सीबीआई की उसमें बड़े बड़े घोटाले हुए। देखिए दोस्तों राजनीति का मतलब लोग मान
जानते पैसा कमाना। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई कितना ईमानदार है या कितना बेईमान है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बेईमान पार्टी इस वक्त कौन है। और ईमानदार तो कोई भी नहीं है राजनीति में, थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है उसके रचयिता सिर्फ दो लोग हैं, वो उनका नाम है मोदी और शाह। ये दोनों बैठकर आराम से एक तरीके से पूरा गेम रचते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने ले लिया फैसला, अब सड़कों पर उतरकर होगी दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ बगावत। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल यानी कि AK की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है शुरू से, और अरविंद केजरीवाल के लिए मोर्चा भी खोले हुए हैं दोस्तों। जो इंडिया गठबंधन को हमने एक देखना चाहते थे वो फाइनली केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक हो गया था, और उससे पहले ही सीट शेयरिंग हो चुकी थी केजरीवाल के साथ कांग्रेस की। बस यही तो बात है जो बीजेपी को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बना है पर ये अपने अंत तक नहीं जा पाएगा, सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, बीच में ही टूट जाएगा। ये सारी चीज़ें बीजेपी ने सोची थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन की बात भी बन गई, सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय हो गया। यही कारण है दोस्तों जो अब मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। मोदी सरकार के सारे कारनामे जो है दोस्तों वो अब पूरी तरीके से लोगों के सामने आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन केजरीवाल को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन करेगा और सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ बगावत करेगा। इंडिया गठबंधन ने साफ कहा है कि फिलहाल चुनाव से पहले विपक्ष को गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये सिर्फ केजरीवाल का ही मुद्दा नहीं है। अभी उद्धव ठाकरे ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया उसके दूसरे दिन उसके घर पे ED पहुंच गई। तो इसका मतलब तो यही है कि आप कांग्रेस के बैंक खाते जो है फ्रीज कर रहे हो, आप केजरीवाल को जेल में डाल रहे हो, मुख्यमंत्रियों को, इससे पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाला, और इससे भी दिल नहीं भर रहा तो जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है उनके घर पर भी ED के छापे मारे जा रहे हैं ताकि वो चुनाव लड़ने से ही मना कर दे। तो दोस्तों आप समझिए फिर लोकतंत्र कैसा है हमारे देश में। मोदी जी देश जाकर किस मुंह से कहते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर विपक्षी पार्टियों के खाते बैन कर दिए जाते हैं ताकि वो चुनाव ही न लड़ पाए, मुख्यमंत्रियों को जेलों में ठूस दिया जाता है, प्रत्याशियों के घर पर ED के छापे पड़ने लगते हैं टिकट मिलते हैं तो, और जो चुनी हुई सरकार होती है उनको गिरा दिया जाता है। तो माफ़ कीजिएगा, ये लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र का नाटक है। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी की नहीं टिक पाएगी हवा। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने इस वक्त ऐसी चाल चली है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी का गेम ही ओवर कर दिया है। इस बार दोस्तों अखिलेश यादव ने मुस्लिम इलाकों में ज़्यादातर हिंदू प्रत्याशियों को उतारा है। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, अखिलेश ने जानबूझकर ये किया है क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, तो उन्होंने मुस्लिम भाइयों के यहाँ पर हिंदू प्रत्याशियों को उतारा है ताकि मुस्लिम भाई हिंदू प्रत्याशियों को भी जिताकर बताएंगे और वोट देकर बताएंगे। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है कि यहाँ पर बीजेपी आरोप लगाती है कि ये लोग मुस्लिम पार्टियां, तो अखिलेश ने गेम ही खेल दिया। देखिए दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी बात बीजेपी को हटाना है। प्रत्याशी कौन है, क्या खड़ा हुआ, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पार्टी कौन सी है ये देखकर वोट दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती, ये बात बिल्कुल सच है। कांग्रेस ने कभी आज तक हिंदू मुसलमान नहीं किया, उल्टा हिंदू मुसलमान करने वालों को राहुल गांधी ने अपने निशानों पर हमेशा लेकर रखा, चाहे उन पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आई हो। राहुल गांधी के ऊपर पता नहीं कितने केस चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राहुल डरते नहीं है। यही कारण है दोस्तों जो अखिलेश यादव से ने खेल खेल दिया, उससे बीजेपी टेंशन में भी है, क्योंकि अब की बार अखिलेश यादव ने चाल चलते हुए ST हसन की सीट पर हिंदू प्रत्याशी को उतारा, हिंदू भाई को, ताकि दोस्तों अखिलेश का ये दाव बीजेपी पर भारी पड़ जाए। इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि बीजेपी का गेम ही दोस्तों ओवर होने वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और समझिए, अखिलेश यादव ने सोच समझ कर किया क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा में क्या होने वाला है, और इससे बीजेपी में दोस्तों खलबली मच गई है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को पड़ने चाहिए ताकि मोदी सरकार को सत्ता से बाइज्जत विदाई दे दी जाए। क्योंकि दोस्तों ये सरकार ने 10 साल में जो कांड किए हैं उसको धोए नहीं धुल रहा है वो कांड। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से गर्मा गया सद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी पर निकाल दी भड़ास।